जय हिंद साथियों, हम फिर से आपके बीच में 12th बोर्ड का गेस्ट क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 3D का है, स्ट्रेट लाइन का है। 3D स्ट्रेट लाइन का है। ये क्वेश्चन में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसमें से माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो होगा x माइनस 11/p हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लीजिएगा y माइनस 1/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग फिर माइनस कॉमन लेंगे, z माइनस 17 आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस माइनस को यहाँ रिप्लेस कर दिए, 3 को नीचे में ट्रांसफर कर दिए और इस माइनस को नीचे में कन्वर्ट कर दिए। तो आप जानते होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 हो गया -p और आपका b1 हो जाएगा b1 हो जाएगा 2/3 और c1 हो जाएगा -5 हो जाएगा। सेम एज अनदर जो लाइन है x माइनस x1/3p, यहाँ से आपको फिर 2 कॉमन लेना होगा, x माइनस 22/3p और यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा y माइनस 7/2/27p और उसके बाद अगला में है z माइनस 100/6/5। इस 2 को यहाँ से हटा के बटा में 2 कर दिए तो ये हो जाएगा आपका a2, ये हो जाएगा आपका b2, ये हो जाएगा आपका b2 27/2p और ये हो जाएगा आपका c2 6/5। अब इन दोनों लाइन से हमने डायरेक्शन रेशियो प्राप्त कर लिया और डायरेक्शन रेशियो प्राप्त करने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, परस्पर लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0। उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ a1a2 से b1b2 से और c1c2 से ये मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर कर दिया गया है। उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है और सॉल्व करने के बाद जो p का मान आपका प्राप्त हुआ, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, p का मान क्या होगा, उसका मान प्राप्त कीजिए। तो फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये अगला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। इस प्रोबेबिलिटी को आप नॉर्मल ढंग से भी बना सकते हैं या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से बना सकते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में कहा गया है कि एक सिक्के को अगर 3 बार उछाला गया है तो n का मान आपका 3 हो गया है, तो उसमें ठीक 2 बार शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगा। तो P का मान आपका हो गया 1/2, Q का मान हो गया 1/2, नंबर ऑफ ट्रायल जो हो गया 3 हो गया और R का मान 2 पूछा जा रहा है। इसमें आपने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, NCR P का पावर R Q का पावर N माइनस R। N का मान आपका होगा 3C2 1/2 का पावर 2 और 1/2 का पावर 3 में से 2 गया तो 1, तो 3C2 और 1/2 का पावर 2 और 1 मिला के 3 हो गया। और 3C2 का मान जैसा कि 3 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है। यही बात आपको यहाँ सॉल्व करके लिख दिया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन और आपको 12th बोर्ड के लिए चाहिए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।